हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका हमारे जाटव एनसीसी सीयूटी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कैसे होगा, यानी बीए, बीएलबी, बीएलएलबी, बीएससी, बीकॉम एक्सेट्रा कोई भी प्रोग्राम है उसके अंदर आपका एडमिशन कैसे होगा। सीयूटी यूजी 2026, 27, 29, 30 जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी वीडियो है। जो आगे देखेंगे 2-3 साल बाद ये वीडियो, उनके लिए बेटर वीडियो रहेगी। सबसे ईजिली ये वे में हम समझाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीयू में एडमिशन कैसे लें। डीयू में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सीयूटी एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो यूनिवर्सिटी अपना सी एस पोर्टल निकालेगी और उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि डीयू में जो हम बीए को प्रेफर करते हैं, बीए ऑनर्स बी प्रोग्राम, तो सबसे पहले हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है कि डीयू के अंदर जाएं। अगर आपको बीए में जाना है तो डीयू में आपको क्या क्या लैंग्वेज लेनी है, क्या सब्जेक्ट लेना है, जीएटी पढ़ना है या नहीं पढ़ना, वो बताऊंगा। तो बीए में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि वो कहते हैं कि वो जो डीयू की वो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा करके देखेंगे तो उस पर भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा। वरना मैं बता देता हूँ कि बीए में आपको, अगर बीए में एडमिशन प्रोग्राम में लेना है तो आपको एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जर्नल टेस्ट के बेस पे भी एडमिशन आपका बीए प्रोग्राम में हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इसके इसके और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि दो डोमेन, दो लैंग्वेज से और एक डोमेन 3 लैंग्वेज से भी आपका एडमिशन बीए प्रोग्राम में हो जाएगा। बीए ऑनर्स की बात करते हैं, किसी प्रकार का ऑनर्स है उसमें भी एक लैंग्वेज और 3 डोमेन आपके जो ट्वेल्थ में पढ़े हुए हैं। जिन बच्चों ने ट्वेल्थ में एक डोमेन नहीं पढ़ा हुआ है, यानी उनके केवल ट्वेल्थ में 2 डोमेन ही, वो बच्चे एलिजिबल नहीं हो सकते हैं इसके लिए डीयू ने अब की बार 2025 में अलग प्रेफरेंस बनाया था कि 2 लैंग्वेज, यानी जो आप हिंदी इंग्लिश ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो और 2 डोमेन जो आप हिंदी साइकोलॉजी सोशोलॉजी ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो वही आप दोगे तो आप एलिजिबल होगे, विदाउट नहीं होगे। क्योंकि अगर आपने जो हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस फिजिक्स कुछ भी पढ़ रखा हो, अगर आपने ट्वेल्थ में वही पढ़ रखा है तभी आप एलिजिबल है, वरना नहीं होंगे एलिजिबल। फिर आप बीए के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और बीए प्रोग्राम में एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे एडमिशन हो जाता है। पर बीए ऑनर्स में नहीं होता। बीए ऑनर्स में केवल 2 क्राइटेरिया है कि 2 लैंग्वेज, 2 डोमेन, एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में से कोई सी भी और 3 डोमेन दे सकते हो। इसके बाद बात करते हैं बीएससी की। बीएससी का भी कुछ ऐसा ही मेथड है उसमें कि उसकी वेबसाइट पे जाओगे उसमें भी ऐसे एडमिशन होएगा। और बीकॉम में भी आप 3 डोमेन, 3 पढ़ते हो सब्जेक्ट ट्वेल्थ में, वही आप उसमें दे दोगे सीयूटी में। जब फॉर्म भरोगे तो आपको मैक्सिमम 5 सेलेक्ट कर लेना। सबसे बढ़िया बेटर है कि आप सबसे पहले सेलेक्ट करोगे एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक डोमेन, अरे एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। और बीएससी वालों का हो गया कि वो जो उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रखी है वो लेंगे और एक लैंग्वेज और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेने के लिए यही फ़ायदा है कि अगर आपका डीयू में एडमिशन नहीं होता है तो आपका अदर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। क्योंकि लगभग अब जो 2025 में क्राइटेरिया है उसमें ज़्यादातर डीयू जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पे भी एडमिशन, जीएटी के बेस पे एडमिशन हो रहा था। तो आपको ये लेना ज़रूरी है। बीकॉम में भी आप अगर 3 डोमेन पढ़ रहे हो और एक लैंग्वेज और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लोगे तो आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं कि आपका एडमिशन होने के बाद में आपको वहाँ पे जाना कब होता है। जाने के बाद में आप जब आप पेपर दोगे, आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में जब आपका सीयूटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद में काउंसलिंग अपना CSAS पोर्टल निकालेगी सीट अलॉट के लिए। उसमें फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको फॉर्म भरने के बाद में जो आपका यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ की लिस्ट निकालेगी। कट ऑफ में आपका पहले राउंड में नाम आया या नहीं आया, उसमें अगर आपको नाम आ जाएगा तो आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो यही है पूरा प्रोसेस। के बाद आपकी क्लासें रेगुलर रूप से स्टार्ट हो जाती है। आपकी बार 7 अगस्त से स्टार्ट हो गई थी 2025 में क्लासें, तो इसी तरह 2026 में भी इसी तरह कुछ स्टार्ट हो जाएगी क्लासें। बट मैं ये बता देना चाहता हूँ डीयू के अंदर फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप 10,000 अफोर्ड कर सकते हैं महीने मंथली तो आप डीयू में जाएं। वरना आप BHU, AU, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है उसमें आ सकते हैं। BHU सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी आ सकते हैं आप। इसके बाद हम डीयू में यही है। और इसके कॉलेज बात करें तो इसकी 71 शायद से कॉलेज 75 है। और इसकी सीटें हैं टोटल 71,000, 71,000 लगभग सीटें हैं। और इसमें आपका एडमिशन इजीली हो जाता है डीयू में। ऑफ
पहले नॉर्थ साउथ ऑफ कैंपस 3 कैंपस है, इसमें आपका एडमिशन इजीली हो जाता है। इसमें अब कोई टेंशन की बात नहीं रहती है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप लिंक, फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम लिंक और मेरे नंबर दिया गया हुआ है, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप कोई भी आपको ज़रूरत हो तो पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी इंक्वायरी दे दें, मैं उस पर अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा बीएलएलबी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा। बीएलएलबी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एलएट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो क्लैट का एग्ज़ाम होता है वो अलग होता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने स्पेशल कोर्स के लिए एलएट का एग्ज़ाम करवाती है। उसमें आपको एलएट का एग्ज़ाम दोगे तो आपका एलएट का एग्ज़ाम होता है जनवरी में, लगभग जनवरी में हो जाता है, जनवरी में होता है एलएट का एग्ज़ाम। की बार 12 तारीख को हुआ था 2025 में शायद से। उसमें आप एलिजिबल हो गए, अगर आपके नंबर अच्छे आए तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएलएलबी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपका एडमिशन उसके अंदर हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।